Hi, I am Vatsal Trivedi and I am your science expert. So students, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट सेशन में आ गए हैं. सो ऑलमोस्ट टुडेज आर यूनिट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. सम न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स वगैरह है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो आज के ये हमारे लास्ट सेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में अब तक हमने जान लिया है, उसके बारे में समझ लिया है और वो कैसे वर्क करता है वो हमने जान लिया है. ठीक है. सो आज ये लास्ट सेशन के अंदर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट. कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कोई बल्ब है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, कई कभार गर्म हो जाता है, उसको हीट हो जाता है. तो क्यों ऐसा होता है? सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑन दिस के वाई द इंस्ट्रूमेंट आर हीटेड. ओके. देन सेकेंड थिंग इज इंट्रोड्यूस ऑफ साइंटिस्ट जेम्स जूल. जूल नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उसके बारे में आज कुछ बात करने वाला है. देन जूल का ही एक लॉ है, जूल्स विच आर नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ करंट. सो उसके बारे में आज बात करेंगे, उसके इक्वेशन एस्टैब्लिश करेंगे एंड लास्ट उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम कुछ बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़, ऐसे एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. देन इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है और उसका इक्वेशन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे. एट लास्ट फॉर यू गाइस क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंस के बारे में आज बात करने वाला है. सो बिफोर दिस स्टार्ट, इन प्रीवियस सेशन मैंने कुछ आपको एक दिमाग लगाने की कुछ बात की थी कि व्हाट इज़ द विच टाइप ऑफ सर्किट वी आर यूजिंग इन आवर हाउस और फैक्ट्री और स्कूल. ठीक है, कि हमारे घर के अंदर हम रेजिस्टेंस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं या पैरेलली कनेक्टेड कर रहे हैं. ओके. उसके बारे में एक स्टूडेंट ने मेरे को आंसर दिया कि सर हम हमारे घर के अंदर पैरेलल सर्किट डायग्राम का यूज़ करते हैं, सभी जगह पैरेलली ही कनेक्शन होगा. यस, उसका जवाब बहुत सही है. माइंड ब्लोइंग, गुड जॉब. बट अभी क्यों ऐसा ही होता है कि हमारे घर के अंदर पैरेलली, स्कूल के अंदर पैरेलल कनेक्शन रहेगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है उसके अंदर भी पैरेलल कनेक्शन रहेगा. एक सिंपल सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सपोज हमने डेकोरेशन के लिए सीरीज देखी है, तो उसमें कोई एक बल्ब बंद हो जाए, एक बल्ब बाय चांस बंद हो जाए तो बाकी पूरी की पूरी सीरीज बंद नहीं होती है. आपने ये मार्क किया होगा. वैसे ही हमारे घर में सपोज कोई एक बल्ब बिगड़ गया है, कोई एक लाइट बिगड़ गई है, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा घर के अंदर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं हो जाएगी. क्यों? बिकॉज इन पैरेलल कनेक्शन जब कभी करंट पास होगा इस सर्किट में से, तो करंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने पैरेलली कनेक्टेड किए होंगे उसमें से डिवाइड होकर पास हो जाएगा. तो तीनों में से करंट पास होगा. ऑल ओवर करंट तो सेम ही मिलेगा. बट सपोज मैंने तीन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक गैजेट हमने पैरेलली कनेक्टेड किए एज पर सपोज ये तीन रेजिस्टेंस है, तो तीनों में से अलग अलग करंट पास होगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें से अलग होगा, इसमें से अलग होगा. सो उस हिसाब से सपोज ये बीच वाला रेजिस्टेंस और बीच वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर बंद हो जाता है तो बाकी दो जो रहेगा रेजिस्टेंस और कोई दो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके अंदर से तो करंट पास होने ही वाला है. ठीक है. सो यही रीज़न है कि हम लोग घर, स्कूल और मोस्टली रेसिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्रीज है, सभी जगह पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, यही रहेगा, यही सही आंसर है. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑन अ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. सो जब कभी इलेक्ट्रिसिटी में से रेजिस्टेंस, कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर, ओके, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, उस वायर के अंदर से जब कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो दे आर प्रोड्यूस हीट. इट इज़ कॉल्ड हीटिंग.
ठीक है। सो वही हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, निक्रोम इज अ वन टाइप ऑफ एलॉय, सो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, द रेजिस्टेंस वायर्स बिकम वेरी हॉट, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी हॉट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, एंड इट्स प्रोड्यूस हीट, it is called resistivity, it is called heating effect on current. so current की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, किसमें से, मोस्टली एलॉयज जो रहेगा उसकी रेजिस्टिविटी जिसकी हाई रहेगी उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसके हिसाब से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो करंट के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसकी वजह से वो पूरे के पूरे वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, उसको ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नीचे फिगर के अंदर हीटर दिखाया गया था, हम हमारे घर के अंदर हीटर है जो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो यही लॉ के ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट के हिसाब, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही ये हो रहा है, ठीक है। यस, सो नाउ जेम्स जूल, अभी हीट की बात आए और जूल नाम के साइंटिस्ट की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जूल की वजह से, जूल ने हमको कुछ जूल्स लॉ दिया है, वो हीटिंग इफेक्ट पर इक्वेशन हमको देता है। सो बेसिकली इन 24 दिसंबर 1818 को उसका बर्थ हुआ था, ऑन 11 अक्टूबर 1889 उसकी डेथ हुई थी। क्या नाम था साइंटिस्ट का, जेम्स जूल, ठीक है। जेम्स वाज अ फिजिसिस्ट एंड ब्रूअर, ओके, तो वो एक फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारा रिसर्च कर रहे थे, ओके। जूल्स situated that the nature of heat and discovered the relationship to mechanical work, तो हीट के रिलेशन पर वो काम कर रहे थे। This lead to the law of conservation of energy and it is led to development the first law of thermodynamics. So thermodynamics सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट जो हीट का लॉ रहेगा वो जेम्स जूल ने दिया था, ठीक है। सो अभी इसके साथ कैल्विन नाम का, लॉर्ड कैल्विन नाम का साइंटिस्ट भी उसके अंदर काम कर रहा था, दैट्स वाई हमने जूल, हीटिंग इफेक्ट के अंदर पावर का एकम हमने जूल दिया है, एनर्जी का एकम हमने जूल दिया है, यूनिट जूल होगा, ठीक है, बट टेम्परेचर का यूनिट केल्विन रहेगा, ठीक है। यस, अभी ये आपको ध्यान से देखने वाली बात आएगी। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। सो लेट एन इलेक्ट्रिक करंट I is flowing through the resistors having resistance equal to I, कोई एक रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, R जितना रेजिस्टेंस है, और करंट इज इक्वल टू I, सो द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द ऑल ओवर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V, ओके। ये एक सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं है, नया नहीं है। द चार्ज ऑफ Q फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर अ टाइम T, सो चार्ज कुछ पर्टिकुलर टाइम स्मॉल t के अंदर, t जितना टाइम के अंदर, उसके अंदर कैपिटल Q जितना चार्ज पास आउट हो रहा है, thus the work done moving the charge of Q potential difference V, ओके। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इंटू Q, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, उसका चार्ज भी हमको फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड बाय T। सो यहाँ पे हम चार्ज, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V और पर्टिकुलर टाइम T, उसके हिसाब से हमने ये बात की कि कोई एक सर्किट है, उसके अंदर इतना चार्ज पास हो रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है, और इतने समय के अंदर पास हो रहा है। सो कैपिटल V जितना पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है, Q जितना चार्ज हो रहा है, और वो दोनों सर्किट के अंदर पास कुछ टाइम के अंदर विच आर नोन एज, हम यहाँ पे इसको कैपिटल स्मॉल t के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर से पावर का इक्वेशन हमको मिलता है। सो यस, देयरफॉर द पावर इनपुट P
इट इज सर्किट बाय पावर सोर्स। सो पावर का यूनिट क्या रहेगा, पावर का इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए आप, V इंटू क्यू बाई टी, अदरवाइज वी क्यू डिवाइड बाई टी। सो V यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, ओके। एंड देन Q क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है, दिस इज अ चार्ज विच आर पास अक्रॉस द वॉल सर्किट, डिवाइड बाई कितने टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम, चार्ज Q जितना चार्ज इन अ स्मॉल t जितने टाइम के अंदर पास आउट हो रहा है। तो देर इज आवर फर्स्ट इक्वेशन विच आर पावर कैपिटल P इज इक्वल टू V इंटू Q बाई टी। So we know that the electric current I is equal to Q by T. Okay. So हमको ये मालूम है I is equal to Q by T, हमने करंट वाले इक्वेशन के देखा था कि the movement of charge in a particular time is known as electric current. Okay. So Q divide by T ये तो हमको मालूम है. So what is the equation of current, ये हमको मालूम होना चाहिए, क्या है Q by T. So यहाँ पे Q by T is equal to मैं I लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ करंट का इक्वेशन Q by T है. सो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई, दैट मीन्स P इज इक्वल टू वी आई. इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हो, ठीक है. सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड फॉर अ टाइम t, सो दिस आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई टाइम, दोनों साइड हमको टाइम से डिवाइड कर लेते हैं. सो हमको क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों की पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, सो ये पावर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको दिखाती है. सो P इंटू टी, दोनों बोथ साइड हमने स्मॉल t से मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 2 को. ये स्टेप आप याद रखना. पहले क्या किया हमने, ये बता दिया कि पूरे की पूरी सर्किट के अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V और इतना चार्ज कोई पर्टिकुलर टाइम t के अंदर पास आउट हो रहा है. दैट्स व्हाई वी गेट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज P पावर इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q बाय T, दैट मीन्स चार्ज डिवाइड बाय टाइम. हियर we all know that the electric current I is equal to charge upon time, that means Q by T. ठीक है. So thus हमको जो इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, P is equal to VI पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपिटल I, Q बिकॉज I is equal to Q by T, हमने I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर Q by T की प्लेस पर रखी है. सो V इंटू I हमको मिल गया, P is equal to VI इन इक्वेशन नंबर 2. नाउ फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसके अंदर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से दोनों साइड इन इक्वेशन नंबर 2, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हमने स्मॉल t की साइड स्मॉल t के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है. ठीक है. सो क्या इक्वेशन हमको मिलेगा, P इंटू टी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई. ठीक है, वो तो हमको मालूम है करंट इंटू टी. ठीक है. सो दोनों साइड हमने t से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया. सो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, V इंटू आई इंटू टी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम. उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा. सो हियर P रिप्रेजेंटेड एट द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. सो उसको हम जूल्स लॉ का मेन इक्वेशन बोलेंगे, दैट मीन्स हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम. ठीक है. सो V इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT. ये इक्वेशन नंबर हमको यहाँ पे 4 मिल गया है जो हीट का इक्वेशन रहेगा. ठीक है. अदरवाइज हम P इज इक्वल टू VIT भी लिख सकते हैं और H इज इक्वल टू VIT भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम यहाँ पे H का यूज़ करेंगे. H इज इक्वल टू VIT. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ऐसे उसे उसकी रेजिस्टेंस भी वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक है. उसके डिपेंड ही हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमने हीटिंग इफेक्ट के अंदर देखा था. ठीक है. सो अभी यहाँ पर देयरफॉर वी सब्स्टिट्यूटिंग V इज इक्वल टू IR इन इक्वेशन नंबर 4. यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है. सो H इज इक्वल टू IR
विच आर रिप्रेजेंटेड ओहम्स लॉ। सो V की इक्वेशन नंबर 4 के अंदर V की जगह पर हमने IR लिखा है बिकॉज V इज इक्वल टू IR, ठीक है। बट नेक्स्ट इनटू IT करंट इनटू टाइम, वो तो यही के वही रहेगा, ठीक है। सो इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, I इंटू आर टी, दैट मीन्स I स्क्वायर RT। सो व्हाट इज द मेन इक्वेशन ऑफ हीट, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और H इज इक्वल टू VIT। इसके हिसाब से हमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एग्जांपल्स के अंदर, H इज इक्वल टू VIT के हिसाब से भी अगर पूछा चाहे तो वो आपको लिखना होगा। अदरवाइज करंट की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है और टाइम की, अगर R की वैल्यू एग्जांपल के अंदर दी है तो हमने ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर R की वैल्यू नहीं दी है और V और I की वैल्यू हमारे पास है और टाइम की वैल्यू हमारे पास है तो हम इक्वेशन नंबर 4 यूज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। अभी क्या किया हमने, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमको ये मालूम है। सो यहाँ पे क्यू बाई टी की प्लेस पर हमने उसकी वैल्यू रख दी I, तो P इज इक्वल टू V हमको मिल गया। अभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दोनों साइड हम स्मॉल t से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमको क्या मिल रहा है, P इंटू टी इज इक्वल टू VI इंटू टी, दैट मीन्स VIT, ठीक है। तो ये हमारे मेन इक्वेशन मिल गया। ये P रिप्रेजेंटेड एज अ हीट, H इज इक्वल टू VIT, ये हमको मेन इक्वेशन मिल गया हीट का, इक्वेशन नंबर 4। अदरवाइज उसके आगे हम उस पर हमारे पास करंट की वैल्यू है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सो हम उस पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू हमारे पास है इन इक्वेशन नंबर 4, H इज इक्वल टू VIT, तो V की वैल्यू क्या होगी IR। सो H इज इक्वल टू IR इंटू IT, दैट मीन्स I स्क्वायर RT विच आर इक्वेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चाहते हैं, यस, द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जो हमारा लास्ट इक्वेशन हमको मिला है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं द हीट इज प्रोड्यूस इन वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, दैट मीन्स I स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, resistance of wire, that means capital R, and time period which current is passed, small t, that H is equal to I square RT। time period for which current in pass, that means current पूरी की पूरी सर्किट में से कितने टाइम पीरियड में पास हो रहा है वो हमको स्मॉल t दिखा रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक दूसरे के पैरेलली वर्क करेगी, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा इतना करंट बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इजी है ना, यस, ओके। अभी हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सो कौन कौन सी एप्लीकेशन रहेगी, तो फर्स्ट मैं पहले इसको जूम आउट कर देता हूँ, सो हमको इजीली हम देख सकते हैं, ओके, yes, so first we can use in a light bulb glows when the filament are heating by a heating effect on current, okay। so generally उसके अंदर क्या होगा, एलोइस का यूज करेंगे, तो एलोइस की रेजिस्टिविटी हाई होगी, उसके हिसाब से उसके अंदर करंट ज़्यादा पास होगा, जितना करंट ज़्यादा पास होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, उसके हिसाब से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। सो इन शॉर्ट उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट हीट प्रोड्यूस होगी। सो बल्ब है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही वर्क करता है। देन ऑल्सो इलेक्ट्रिक स्टव, इलेक्ट्रिक हीटर्स यूजुअली वर्क ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओके। इलेक्ट्रिक स्टव हम देखते हैं हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक सगड़ी अब कई सारे जगह पर अवेलेबल होती है, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली एक कॉइल होती है, उसको हीट करते उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसकी वजह से उसके अंदर करंट ज़्यादा पास होगा और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। सेम इट इज़ इन हीटर ऑल्सो, तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल काम करता है। सोल्डरिंग आयंस, ओके, सो जो हम सोल्डर करते हैं, ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सोल्डर का बहुत
यूज़ होता है, तो सोल्डरिंग जब हम करेंगे तो उसके अंदर भी ये मिलेगा। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज ही रेले इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से फ्यूज का जो वायर रहेगा उसकी रेजिस्टिविटी लो रहेगी, बट उसके अंदर करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस हम कम कर सकते हैं। पूरी के पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और वापस हम नया वायर उसके अंदर अटैच करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वापस एज यूजुअल आ जाती है। कहीं कभार शॉर्ट सर्किट की वजह से हम ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की वजह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर और 7 to 9th सभी स्टैंडर्ड्स के अंदर ये आ रहा है, हाउ फ्यूज आर वर्कड, इलेक्ट्रिक फ्यूज आर वर्कड। सो नेक्स्ट टॉपिक, यस, इन केमिकली प्रोसेस भी हम उसका हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और सो मैनी कई सारी जगह पर हम उसका यूज़ करते हैं। दैट मीन्स थर्मिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोमीटर आर यूज टू हीटिंग इफेक्ट। सो थर्मोमीटर के अंदर हम देखते हैं थर्मिस्टर विच आर वन टाइप ऑफ गैजेट इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन ए फिजिक्स लैब। तो उसके अंदर टेम्परेचर के रिगार्डिंग वर्क होता है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर के रिगार्डिंग, रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, जिसके हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो आई, आर और टी, ये तीनों की वजह से चीज़ कभी कहीं कहीं जहाँ पे भी इसका वर्क होगा, ओके, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट अप्लाई हो सकती है। ओके, थर्मोमीटर के अंदर हम देखते हैं, थर्मोमीटर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट हो सकती है। क्यों? वे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर ऐसे ऐसे मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा। सो मर्क्यूरी क्या मेजर करती है? टेम्परेचर मेजर करती है। सो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से कई सारी जगह पर हम लोग उसके ऐसे एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यस यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बताती है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, द मेन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, मेन इक्वेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हीट क्या? हीट इज इक्वल टू करंट इंटू आर रेजिस्टेंस इंटू टाइम टी, ठीक है। सो आई स्क्वायर आर टी which are represented heating effect equation. So H is equal to I square RT gives the rate of which electric energy displaced in consumed in electric circuit. Okay, so कोई भी ये हीट क्या हमको दिखाती है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। ओके, दिस इज ऑल्सो टर्न एज इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। कितना पावर पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मेन वर्ड होता है करंट के बाद पावर का, इसके अंदर कितना पावर पास हो रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड कैपिटल P, इट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। सो ये इक्वेशन रहेगा पावर का, P इज इक्वल टू कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई मीन्स करंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हो गया, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, विच आर रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल W, ठीक है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस ऑफ द कैरीज 1 A ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट when operated potential difference of 1 volt. Thus, so कहीं कबार 1 watt is equal to what? 1 WATT, 1 watt is equal to what? WHAT, watt. That means 1 watt means क्या? Yes. So ये definition आपके पास दी गई है कि whenever the power consumed by device that carries 1 ampere of current when operated is a potential difference of 1 volt, ठीक है। सो कोई भी पावर 1 वॉट जितना कब पास होगा? जब उसके अंदर 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेट होगा। कब? जब उसके अंदर 1
एम्पियर जितना करंट पास आउट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट पावर पास हो रही है, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ वॉट इज अ वेरी स्मॉल, तो वॉट का जो यूनिट है इज अ वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर वी कैन एक्चुअल प्रैक्टिस, वी कैन यूज द लार्ज यूनिट ऑफ कोल्ड इज कॉल्ड किलोवाट। ओके, सो वॉट की जो वैल्यू रहेगी वो कंपेयर टू मेजरमेंट बहुत छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई हम उसको फॉर रीडिंग और फॉर मेजरमेंट उसको हम उसकी लार्ज वैल्यू यूज करते हैं, दैट मीन्स किलोवाट, ठीक है, ठीक है। सो किलोवाट कैसे रिप्रेजेंटेड होगा, तो नीचे एक लास्ट में आपके पास कुछ इक्वेशन मैंने एक कैलकुलेशन दिखाई गई है, तो ये बहुत ही मेन कैलकुलेशन है, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन में ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक रहेगा। सो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, एक, अब सपोज हमने वॉट की वैल्यू लार्ज अमाउंट में ले लिए किलोवाट, सो इजी बात है, तो सामने हम टाइम पीरियड भी जो हम सेकंड के अंदर ले रहे हैं उसको हम कहाँ पे ले रहे हैं, आवर के अंदर लेंगे। सो हमको ये मालूम होना चाहिए 1 किलो इज इक्वल टू 1000, ओके, 1000 किलो, 1000 किलो इज इक्वल, so 1 kilowatt is equal to 1000 watt, 1 into 1000, that means 1000 watt into hour, so time period second है, so 1 hour is equal to how much second, that means 3600 सेकेंड होगी, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होगी, हम यहाँ पे 60 मिनट्स की बात नहीं कर रहे, सेकेंड के अंदर हमको चाहिए वैल्यू, तो दैट मीन्स 60 मिनट्स, so 1 minute is equal to 60 second, तो 60 into 60 that means 3600 second, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। सो इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 3.6 इंटू 10⁶ में से लिख सकता हूँ, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶, वाई, बिकॉज 0 कितनी टाइम आएगा, 6 टाइम आएगा, सो इज इक्वल टू 10⁶ हम लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 टाइम 0 इंटू इज इक्वल टू 10⁶, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो 3.6 इंटू 10⁶ वॉट पर सेकेंड, क्यों, बिकॉज वॉट किसका यूनिट रहेगा, पावर का यूनिट रहेगा, और सेकेंड टाइम का यूनिट रहेगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यहाँ पे जूल क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। अभी एक और मेन बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लास्ट जो 3.6 इंटू 10⁶ जूल मैंने जो लिखा है, तो जूल पूरा का पूरा जूल मैंने लिखा है वो स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, JOULE, एंड इन ब्रैकेट, अदरवाइज मैं ये नहीं लिखना चाहता हूँ तो कैपिटल J भी हम यूज कर सकते हैं। बट यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप इन साइंस कोई भी यूनिट आप लिखो, अगर वो साइंटिस्ट के नेम पर होगा, फिर भी आप पूरा नेम लिखो, तो अगर भले ही वो नेम है आपका स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर से ही होगा, ठीक है। जूल का नाम, जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, दैट्स वाई नेम ऑलवेज हम कैपिटल में लिखते हैं, बट यहाँ पे कहीं भी कोई भी यूनिट हम पूरे के पूरे वर्ड के अंदर लिखेंगे, सपोज JOULE, तो मैं कैपिटल J नहीं लिखूंगा, JOULE, ओके। यहाँ पे ये हमारा गलत रहेगा, स्मॉल पूरे के पूरा वर्ड स्मॉल के अंदर आएगा, अदरवाइज पूरा वर्ड नहीं लिखना है तो आप कैपिटल में J लिख सकते हो इन साइंटिस्ट नेम, जिसका नाम, जिसका यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर से पड़ा होगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, यस। सो आज का ये सेशन आफ्टर दिस स्लाइड कंप्लीट हो रहा है, और क्या होगा, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद तो हम न्यू वाला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आज फॉर यू गाइज, दिस इज योर होमवर्क एंड योर असाइनमेंट ऑल्सो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मेक ए शॉर्ट नोट ऑन जेम्स जूल, जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उस पर हमने कुछ शॉर्ट नोट आपको बनानी है। डिफाइन द हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, आपको ये बताना है। एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ जूल लॉज हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल टू I² RT तक पूरे के पूरे इक्वेशन आपको
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। अलग अलग हमने एप्लीकेशन के बारे में बात की थी, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द इक्वेशन एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का इक्वेशन क्या रहेगा, P इज इक्वल टू वी आई, और व्हाट इज द मेन इक्वेशन, व्हाट इज द मेन यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ पावर, दिस इज अ जूल, JOULE, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच विथ कैलकुलेशन प्रूव दैट द 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 906 जूल। जो हमने लास्ट में बात की थी कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू आवर का वैल्यू क्या रहेगी इन सेकेंड, दैट मीन्स 3600 सेकेंड, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हमारा मेन इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है, विथ कैलकुलेशन। नाउ एज ए रेफरेंस, गुजरात साइंस बोर्ड की टेक्स्ट बुक, इलेक्ट्रिसिटी की विकीपीडिया, एंड इन ए लिंक्डइन अकाउंट स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के द्वारा मैंने मिस्टर उत्तम कुमार की पूरी स्लाइड्स की यूज़ की है। मोस्टली स्लाइड आर मेड अप बाय मिस्टर उत्तम कुमार। थैंक यू मिस्टर उत्तम कुमार। एंड द नेक्स्ट रहेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यहाँ पे हम पूरे के पूरा हमारे ये यूनिट कंप्लीट करते हैं। एंड फॉर योर ह्यूज रिस्पॉन्स गाइस, यू ऑल आर डू वेरी गुड, वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज रहेगी, यहाँ पर मैं आपकी स्क्रीन पर मेरा मेल आईडी दिया गया हुआ है, सो आप वहाँ पे ये उसका मैं मुझको बाय मेल और बाय व्हाट्सएप नंबर मुझको कॉल कर सकते हो और मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।